ये दास्तान है भारतीय हिंदी सिनेमा के 80 और 90 के दशक की एक ऐसी अभिनेत्री की जो पूरी दुनिया में अपनी मनमोहक खूबसूरती और आकर्षक नैन नक्श की सुंदरता से लाखों दिलों पर राज करती थी। साजन मेरा उस पार है। इस अभिनेत्री के शानदार और जबरदस्त अभिनय तथा डांस में वह बेमिसाल आकर्षण था, जिसे देखने के लिए दर्शक और इनके चाहने वाले सिनेमा हॉल तक खींचे चले आते थे। दिलों पर अपनी हसीन अदाओं से राज करने वाली यह अभिनेत्री कैसे 17 साल की नाबालिग उम्र में मिस इंडिया का खिताब जीतकर भारतीय हिंदी सिनेमा की जगमगाती दुनिया में अपना पहला कदम रखती है। बिन साजन झूला झूलूं, मैं वादा कैसे भूलूं। खान और दिलकश अभिनेत्री की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ कि उसे अपनी जिंदगी भर की कमाई, इज्जत और रिश्ते नाते तोड़कर हमेशा के लिए हिंदुस्तान और भारतीय हिंदी सिनेमा से 7 समुंदर पार भागना पड़ा? अरे मैं जो कुछ सुना है उसकी कोई वजह तो होगी। मुझ पर क्या बीती है एक बार सुन तो लो। हिंदी सिनेमा का वह कौन सा फिल्म निर्माता था जिसने फिल्म के बहाने इस खूबसूरत अभिनेत्री का मानसिक और शारीरिक शोषण करने की कोशिश की? किस वजह से यह अभिनेत्री लाचार, बेबस और दुखी होकर अपनी जिंदगी की वह जंग लड़ने पर मजबूर हो गई जिसमें वह सब कुछ हार बैठी? क्या आप जानते हैं कि इतनी खूबसूरत और समझदार यह अभिनेत्री बॉलीवुड के किस मशहूर शादीशुदा महान गायक के प्रेम जाल में फंस गई थी? क्यों उस गायक ने इस अभिनेत्री को प्यार में धोखा देकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी? आज के बाद अपनी मनु शक्ल मुझे दिखाई तो मेरा मनु मुंह देखेगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस अभिनेत्री ने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी से काम करते हुए हिंदी सिनेमा को कई सुपरहिट फिल्में और संगीत दिया, फिर भी उसे कभी भी इसी हिंदी सिनेमा में कोई अवार्ड नहीं मिला। अपनी जिंदगी में हर तरफ से दुख और तकलीफ झेल रही इस अभिनेत्री के साथ हिंदी सिनेमा में किसने सबके सामने इज्जत लूटने की कोशिश की? क्यों इस हादसे ने इस अभिनेत्री को उस अंधकार में पहुंचा दिया जिससे निकलने में उसे बहुत लंबा वक्त लग गया? महान और खूबसूरत अभिनेत्री की जिंदगी के बारे में जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। अपनों की नजरों से गिरकर जीना मौत से बदतर है आशा। चली जा आशा, मर जा, मर जा, यहाँ से चली जा आशा, तू चली। नमस्कार, आदाब, आभार दोस्तों। आज हम अपने इस शो में बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अभिनेत्री की जिसके अभिनय और नृत्य ने हिंदुस्तान के हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दिलाई, जिसकी जगमग रोशनी में आज भी यह अदाकारा चमकती है। फिल्मी पर्दे पर इनका ऐसा आकर्षण था कि दर्शक इनको देखकर सिनेमा हॉल में सीटियां और तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुनहरे पर्दे के उस गुजरे दौर की मशहूर एक्ट्रेस की जिसे पूरी दुनिया शशिकला यानी मीनाक्षी शेषाद्री के नाम से जानती है। इंडिया से जागी बहार, ऐसा मौसम। मीनाक्षी कौन थी, कहां से आई थी और क्या थे उनकी जिंदगी के विवरण? मीनाक्षी का जन्म 16 नवंबर 1963 को झारखंड के अंधेरी इलाके में एक तमिल ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जन्म के समय इनका नाम शशिकला रखा गया था। इनके पिता एक फर्टिलाइजर फैक्ट्री में काम करते थे और उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। उनकी मां भरतनाट्यम की एक कुशल डांसर भी थी, इसलिए उन्होंने बचपन से ही शशिकला यानी कि मीनाक्षी को भरतनाट्यम सिखाना शुरू कर दिया था। उनकी प्रारंभिक पढ़ाई झारखंड में ही हुई। पढ़ाई के दौरान मीनाक्षी अक्सर डांस कंपटीशनों में हिस्सा लिया करती थी। प्रशंसा, संगीत, उनकी खूबसूरती और डांस देखकर अक्सर उनसे मिलने वाले लोग कहा करते थे कि तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। धीरे धीरे मीनाक्षी की स्कूलिंग पूरी हुई और वह कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली चली गई। बाद में मीनाक्षी ने भरतनाट्यम के अलावा 3 और तरह के क्लासिकल डांस, कुचिपुड़ी, ओडिसी और कथक में भी महारत हासिल की। इसी दौरान मीनाक्षी ने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा तो उन्हें बचपन में आसपास के लोगों की बातें याद आने लगी और उन्होंने उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले लिया। किस्मत ने कुछ ऐसा खेल दिखाया कि मीनाक्षी वह कॉम्पिटिशन जीत गई और फिर उसी साल मीनाक्षी ने मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में भी हिस्सा लिया। साल 1981 में महज 17 साल की उम्र में मीनाक्षी ने मिस इंडिया का खिताब अपने नाम किया। लोग देखना मिस इंडिया बनते ही उन्हें फिल्मों और मॉडलिंग के ऑफर आने लगे। उसी साल उन्होंने जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुई मिस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। हालांकि इस कंपटीशन में मीनाक्षी को कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन ग्लैमर वर्ल्ड उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुका था। उसी दौरान मनोज कुमार एक फिल्म बना रहे थे जिसके लिए उन्हें एक नई लड़की की तलाश थी। जब उनकी नजर मीनाक्षी पर पड़ी तो वह उनकी खूबसूरती से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाए। इस तरह
मीनाक्षी ने अपने सिने करियर की शुरुआत साल 1983 में आई मनोज कुमार की फिल्म पेंटर बाबू से की। हालांकि यह फिल्म कुछ खास नहीं चली, लेकिन इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें सुभाष घई की फिल्म हीरो मिल गई। सुभाष घई ने ही उनका नाम शशिकला से बदलकर मीनाक्षी किया था। साल 1984 में फिल्म हीरो रिलीज हुई और वह रातों रात सुपरस्टार बन गई। इस फिल्म से वह दर्शकों के बीच जबरदस्त छाप छोड़ने में कामयाब रही। फिल्म हीरो जबरदस्त हिट रही। इसके बाद तो मानो उनके सिनेमाई करियर को पंख लग गए। इसके बाद मीनाक्षी ने मेरा जवाब, आंधी तूफान, बेवफाई, दहलीज, मुकद्दर का फैसला, गंगा जमुना सरस्वती, इंतकाम, शहंशाह, तूफान, बड़े घर की बेटी, घराना, मोहब्बत का पैगाम, डुबो, घायल, आवारगी, घर हो तो ऐसा, प्यार का कर्ज, अकेला, आज का गुंडा राज, हमला और आदमी जैसी फिल्मों में काम किया। क्षत्रिय, दामिनी और घातक जैसी फिल्में उनके करियर में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। संगीत, मीनाक्षी ने उस दौर के सभी दिग्गज अभिनेताओं के साथ काम किया। उन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल और आशी कपूर जैसे दिग्गजों के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर की। बॉलीवुड में उन्हें फिल्म दामिनी से जबरदस्त लोकप्रियता मिली। फिल्म में मीनाक्षी का अभिनय इतना जबरदस्त था कि आज भी वह लोगों के बीच छाई हुई है। बॉलीवुड में सुभाष घई के बाद राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी के करियर को संवारने में बेहद अहम रोल अदा किया। राजकुमार संतोषी ने एक समय अपनी अधिकतर फिल्मों में मीनाक्षी को हीरोइन के रूप में साइन किया था, जिसमें घायल, दामिनी और घातक जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल थीं। मीनाक्षी को लगातार अपनी फिल्मों में लेने का राज उस समय चला जब राजकुमार संतोषी ने एक दिन मीनाक्षी के आगे अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन मीनाक्षी ने कभी राजकुमार संतोषी को ज्यादा भाव ही नहीं दिया। राजकुमार संतोषी उनसे शादी करना चाहते थे, लेकिन मीनाक्षी ने उनसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया था। राजकुमार संतोषी के अलावा फिल्म इंडस्ट्री में मीनाक्षी का नाम जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और डायरेक्टर सुभाष घई के साथ भी जुड़ा था। लेकिन राजकुमार संतोषी के अलावा मीनाक्षी के साथ जिनके अफेयर की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वह थे गायक कुमार सानू। मीनाक्षी और कुमार सानू के अफेयर की खबरों ने उन दिनों काफी सुर्खियां बटोरी थी। दरअसल कुमार सानू और मीनाक्षी पहली बार फिल्म जुर्म के सेट पर मिले थे। इस फिल्म में कुमार सानू ने सबसे पॉपुलर गाना जब कोई बात बिगड़ जाए गाया था। सही से दोनों का प्यार परवान चढ़ा। इसी फिल्म के प्रीमियर के दौरान कुमार सानू की मुलाकात मीनाक्षी से हुई थी। मीनाक्षी को देखते ही कुमार सानू उन्हें अपना दिल दे बैठे। दोनों एक दूसरे को इतना पसंद करने लगे थे कि कहा जाता है कि मीनाक्षी, शेषाद्री और कुमार सानू एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए थे। जबकि उस समय कुमार सानू पहले से ही शादीशुदा थे। कुमार सानू ने करीब 3 साल तक अपने अफेयर की बात सबसे छुपा कर रखी। हालांकि उनकी पहली पत्नी रीता को इस अफेयर के बारे में पता चल गया था। रीता ने एक इंटरव्यू में कहा था कि कुमार सानू की कई गर्लफ्रेंड्स थीं, जिनमें से एक मीनाक्षी शेषाद्री भी थी। कुमार सानू की पत्नी रीता ने मीनाक्षी की वजह से ही कुमार सानू को तलाक दे दिया था और इस बात को उन्होंने मीडिया के सामने कबूला भी था कि वह मीनाक्षी के कारण अपने पति को छोड़ रही है। कुमार सानू के तलाक लेने के बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लेकिन 1997 में मीनाक्षी ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश माथुर से शादी करके सभी को चौंका दिया था। मीनाक्षी की जिंदगी में यूं तो कई लोगों के नाम जुड़े थे, लेकिन कुमार सानू से उनके अफेयर की खबरों ने काफी विवाद खड़ा कर दिया था। आज मीनाक्षी का एक बेटा और एक बेटी है। उनके बेटे का नाम जोसेफ और उनकी बेटी का नाम केंद्रा है। मीनाक्षी शेषाद्री अपने परिवार के साथ इन दिनों अमेरिका में रहती हैं और वहां डांस क्लास चलाती हैं। मीनाक्षी के शादी करने के बाद कुमार सानू की जिंदगी में भी सब कुछ ठीक हो गया और उनकी पत्नी भी वापस आ गई थी। मीनाक्षी शेषाद्री को लोग जब भी उनकी फिल्में देखते हैं तो उनकी बेहतरीन अदाकारी और डांस कौशल के लिए आज भी याद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, मगर मीनाक्षी उन गिनी चुनी सफल अभिनेत्रियों में से एक थी जो अपने दौर में सबसे ज्यादा फीस लिया करती थी। करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी मीनाक्षी जी आज एक खुशहाल जीवन बिता रही हैं। फिर उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर करें। मीनाक्षी शेषाद्री के बारे में अपने विचार और उन पर फिल्माया गया आपका सबसे पसंदीदा गाना हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आप सुपर थैंक्स के जरिए भी अपना प्यार दिखा सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।